2 मई 2026 केरला में एक स्टूडेंट MBBS का पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वो एक अपने फादर्स की मोबाइल में एक मैसेज फॉरवर्ड करता है जिसमें एक फ़ाइल अटैच था और कैप्शन में लिखा हुआ था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, ये वही सवाल है जो कल नीट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसको लड़की के हॉस्टल तक पहुंचा दीजिए क्योंकि कल एग्ज़ाम में यही सवाल आने वाले हैं। इसका फादर सीकर में एक PG हॉस्टल चलाता था। उस रात जब उसके पास मैसेज आया तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह उस मैसेज को हर लड़कियों तक पहुंचा दिया। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वो उस पेपर को लेकर के एक पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और पूछते हैं कि एक्चुअली में इसमें से कितने क्वेश्चंस लड़े थे। और जो सामने से जवाब आता है वो सुन करके उसके खुद के कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चन, 45 में से 45 केमिस्ट्री का क्वेश्चंस हूबहू मैच कर रहे थे और उसमें भी सीक्वेंसेस के साथ एक भी इन्वर्टेड कोमा भी डिफरेंट नहीं था। कुल मिला के 180 में से 135 क्वेश्चन हूबहू मिल रहे थे। और जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है उसको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं था, ये नीट का एग्ज़ाम था जिसमें 22 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ये वही एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करके स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं, जिसके हाथ में लोगों का ज़िंदगी टिका हुआ रहता है। लेकिन 1 महीना पहले ही इसका पेपर लीक हो चुका था और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। 2024 में भी नीट एग्ज़ाम में इनरेगुलरिटी पाई गई थी और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। लेकिन बीते कुछ सालों में इसने पेपर इतना लीक कराया है कि टीचर्स ने इसका फुल फॉर्म ही चेंज कर दिया। नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई नो, इट्स यू विद द सिस्टम भाई। दूसरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेगा। NTA गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे कि इनको 1% दुख भी इस बात का है कि पेपर लीक हो गया है। इनको तो अंदर ये लग रहा है शिट, इस बार पता लग गया। भाई सुन, इस बार पता नहीं लगना चाहिए। तो एक बार बताओ, ये सुधार हो क्यों नहीं रहा? हर बार पेपर लीक होता है। इन्होंने कहा जी हमने गाड़ी में 5G GPS लगाए थे और ट्रैक कर रहे थे। तो गाड़ी चल रही है ये ट्रैक कर रहे हो ना, गाड़ी के अंदर में कोई बैठ करके किसी सील को खोल करके फोटो लेकर के कहीं भेज दिया, इसकी कहाँ ट्रैकिंग? सोचो एक स्टूडेंट लगातार 2 साल तक मेहनत करता है, अपनी फैमिली से दूर रहता है, कोई भी फंक्शन अटेम्प्ट नहीं करता है, हर एक इंजॉय को इग्नोर करता है, सारा फोकस उस पेपर पर लगाता है जिसके लिए उसकी माँ बाप ने ज़मीन, घर और अपनी ज्वेलरीज तक बेच करके उसको पढ़ने भेजा है। और जैसे उस पेपर को देता है और पेपर को दे करके जैसे ही घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसकी 2 साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो चुका है क्योंकि वो पेपर पहले ही लीक हो चुका था। सोचो कि उस स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतता होगा। और जब यही सब स्टूडेंट कुछ गलत कदम उठाता है तो समाज ये बोलने आ जाता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम सहने की क्षमता नहीं है, इसीलिए इसने ये कदम उठा लिया। सोचो इस इंसिडेंट के बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का क्या जवाब होगा, आप खुद सुन लीजिए। CBI गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। हम मान लेते हैं कि आप री एग्ज़ाम ले लीजिएगा, आप फॉर्म भरने का 1 रुपया भी चार्ज नहीं कीजिएगा, लेकिन उस स्टूडेंट पर क्या बीतेगा जो पिछले 2 सालों से दिन रात एक कर दिया था। सोचो कि जिस एग्ज़ाम को देने के लिए स्टूडेंट अगर 1 मिनट भी लेट कर देता है तो उसे एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं करने देता है। एग्ज़ाम से पहले बटन तक काट दिया जाता है, हर एक चीज़ टेस्ट किया जाता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम दे करके निकलता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आज मीडिया आएंगे। आपको भरोसा देना चाहिए, आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि नहीं होगा पेपर लीक, तो पत्रकार कहेंगे आपकी मदद चाहिए। क्या मदद करे बताइए? लाठी ले चौकीदारी करे वो पेपर सेंटर के बाहर, रात भर जगे, ट्रक चला के ले जाए, प्रिंट प्रेस करके ले आए, पत्रकार क्या मदद करे? आप शिक्षा मंत्री को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस डंके की चोट पे कह दे कि अगला पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आलू बोरा लदा था 4 बोरी गिर गया। पेपर लीक हुआ है तो ड्राइवर और खलासी थोड़ी ना लीक कर देगा, सब आता है तो प्रिंटिंग प्रेस से हो गया। अरे भैया आपके ऊपर के लोग मिले हैं, आरोपी कह रहा है कि पिछले साल भी पेपर लीक। लीडर ऑफ अपोजिशन आएंगे। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी
हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की। सोशल मीडिया क्रिएटर आएंगे, हर कोई बोलेगा कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन फिर कुछ महीना बीतेगा और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मीडिया को एक अलग टॉपिक मिल जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ अगले टॉपिक पर बात करने लगेंगे। सोशल मीडिया क्रिएटर कुछ दिनों तक इस चीज़ का आवाज़ उठाएंगे, लेकिन फिर गवर्नमेंट उसके पेज पर स्ट्राइक मारेगा और उसका सीधा पेज ही हटा देगा, जिसके बाद वो भी चुप हो जाएंगे। हम यहाँ सीधा सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आप सोनम वांगचुक जैसे इंसान पर देशद्रोही का मुकदमा लगा सकते हैं, यूएपीए लगा सकते हैं, तो क्या जिसने ये पेपर लीक कराया है उस पर देशद्रोही का मुकदमा नहीं लग सकता है? क्योंकि वो एक इंसान की वजह से आज 22 लाख स्टूडेंट की लाइफ दांव पर लगी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम लड़ना सीखो, लेकिन सिस्टम ही करप्ट निकल जाए तो फिर हम क्या करेंगे? जहाँ करोड़ों रुपया देकर के सीट को खरीद लिया जाता है, एग्ज़ाम से पहले पेपर को ही खरीद लिया जाता है, उस सिस्टम से एक गरीब इंसान कैसे लड़ेगा? हमें प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि सर प्लीज़ अब आप इस सब को रोक लीजिए, नहीं तो फिर अगर स्टूडेंट का सबर टूटा तो फिर ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जिसको पढ़ने के लिए लोगों के पास शब्द नहीं होंगे। क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी स्टूडेंट सड़क पर आया है तो फिर वो ये नहीं देखता है कि सामने कौन इंसान खड़ा है, क्योंकि हर महीना कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ऐसे उठाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक शेयर करें ताकि वो अकाउंटेबिलिटी लेना सीखे। जय हिंद, वंदे मातरम। Another NEET controversy, second one in just 2 years. क्यों कर रही है? पुलिस के दम पे हम कोई घुटने, हम छात्र की लड़ाई लड़ रहे हैं।